अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि ये जो पाठशाला मैंने शुरू की है ये आगे बच्चे तक पहुंचते जाए। ये लॉकडाउन का समय है, सभी बच्चे अपने घर में हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपके छोटे से सहयोग से उन बच्चों तक मेरा वीडियो जाएगा और उनकी पढ़ाई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को सिर्फ देखिए मत, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हेलो कमेंट करिए। बच्चों, थैंक कैसे हो यू। आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी सुनना आप सभी लोगों को बहुत पसंद है ना। हाँ, मुझे पता है बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद आता है। रात में सोते समय सभी बच्चे अपने मम्मी पापा या आपके दादा दादी आपके साथ में रहते हैं या नाना नानी रहते होंगे, तो आप उनसे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हो। मुझे पता है बच्चों, कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो आज हम भी एक कहानी सुनेंगे। आज बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है बच्चों, चलो। सुनो, समझो और दोहराओ। बच्चों ये कहानी आपको सुनना है, समझना है और बाद में अपने मम्मी पापा को भी सुनाना है। मम्मी पापा को बोलना आज हमारी टीचर ने हमें कहानी सुनाई है और इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलेगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलो। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। ये जो घटना है ये 4 साल पहले की है। ये 4 दोस्त हैं, रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद। ये लोग क्या गांव के बाहर बैठे हुए थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। अचानक क्या हुआ बेटा? आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। यहाँ पे भी देखो, बारिश जब होती है तो बादल कितने जोर से गरजते हैं, धाम धूम। और जब बादल गरजते हैं तो उसके बाद क्या होती है? बारिश। ठीक ठीक उसी प्रकार बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई और बरसात बहुत तेज शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया और चारों तरफ पानी भर गया। जब बरसात बहुत जोर से होती है बेटा तो हमारे चारों ओर पानी भर जाता है। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नाव को पानी में छोड़ने लगे। जब बारिश खत्म हो गई तो रोहन और मारिया ने क्या किया? कागज की नाव को पानी में छोड़ने लगे। ये देखो बेटा, ये रोहन और मारिया है। जब बरसात खत्म हो जाती है तो ये लोग पानी में कागज की नाव बनाकर छोड़ रहे हैं। आप लोग भी छोड़ते हो ना, क्योंकि पानी बहुत भर जाता है जब बारिश होती है। तो ये दोनों क्या किए? भरे हुए जो पानी थे उसमें कागज की नाव बनाकर छोड़ दिया। इतने में जोर से बिजली कड़की। इतने ही देर में क्या होता है? जोर से बिजली कड़कने लगती है। ये देखो बेटा, आसमान में बिजली कड़क रही है ना। हाँ, हमारे यहाँ भी कड़कती है ना बिजली, कितनी जोर से कड़कती है। सब लोग डर जाते हैं। मेरा छोटा बेटा है वो तो बहुत डर जाता है। जब बिजली कड़कती है तो वो मेरे पास बैठ जाता है। मम्मी मुझे डर लग रहा है। आप भी डरते हो क्या बेटा? नहीं ना। मैं भी उसे समझाती हूँ कि नहीं डरना चाहिए बेटा। हमीद फिसल कर गिर गया। बेटा जब बिजली कड़की तो क्या हुआ? हमीद फिसल कर गिर जाता है। गुरमीत चिल्ला पड़ा और गुरमीत भी जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो डर गए थे। और छोटे बच्चे तो डर ही जाते हैं जब बिजली कड़कती है तो। चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया और जो चरवाहा था वो भी डर गया। तो वो क्या करता है? पेड़ से सटकर खड़ा हो जाता है। ये देखो बेटा, ये चरवाहा है। ये पेड़ से देखो सटकर खड़ा हो गया, मतलब पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया।
चरवाहा किसे कहते हैं? जो गाय, बैल, बकरी इन सब जानवरों को जंगल में ले जाकर चरवाता है। जो चरवाहा होता है ना, ये सभी जानवरों को जंगल में लेकर जाता है। तो ये सारे जानवर जंगल की हरी हरी घास खाते हैं। तो जो इनको लेकर जाता है उनको हम चरवाहा कहते हैं। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे और उसी रास्ते से दीनानाथ जी हैं वो अपने बेटे सोहन के साथ जा रहे थे। ये देखो, ये दीनानाथ जी हैं और उनका बेटा दोनों उसी रास्ते से जा रहे हैं। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। दीनानाथ जी चरवाहे को समझाते हैं कि जब बरसात हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। उन्होंने कहा कि जब बरसात हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि बिजली गिरने का डर रहता है। अगर बिजली पेड़ पे गिरेगी तो क्या होगा? पेड़ टूट जाएगा। आगे देखते हैं। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। जो चरवाहा था वो दीनानाथ जी का बात मान गया और वहाँ से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कते हुए बिजली गिरी। फिर क्या होता है बेटा मालूम है? तभी जोर से बिजली कड़कती है और उस पेड़ पर गिर जाती है। कौन से पेड़ पर? जहाँ पर चरवाहा खड़ा था। पेड़ टूटकर गिर गया और जैसे बिजली पेड़ पर गिरी तो क्या हुआ बेटा? पेड़ टूटकर गिर गया। अगर चरवाहा वहाँ से नहीं हटता तो क्या होता था? उसको चोट लग जाती थी। लेकिन चरवाहा ने दीनानाथ की बात सुनी और वहाँ से हट गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहा ने अपने से बड़े दीनानाथ जी की बात मानी, इसके कारण उसकी जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा और जो चरवाहा था वो दीनानाथ जी को धन्यवाद बोलता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे पता है बहुत अच्छी लगी। अब बच्चों, आपको एक घर का काम है। ये देखो, इस बच्चे के हाथ में क्या है? नाव। तो आप लोग भी कागज की नाव बनाओ, ठीक है? और मुझे कमेंट करके बताइए, टीचर हमने कागज की नाव बना लिया। ओके? अच्छा बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे पता है बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको बताती हूँ। बताओ, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सही बोला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनों से बड़ों लोगों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमें जो भी बातें बताते हैं वो हमारे अच्छे के लिए बताते हैं। तो आज से बच्चों, आप लोग भी अपने से बड़े, आपके मम्मी पापा हैं, बड़ी दीदी है, भैया है, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी बड़े हैं सभी की बात मानोगे, क्योंकि हम अपने से बड़ों की बातें मानते हैं तो हमें आगे चलकर कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हुआ। अगली पाठशाला में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।